अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर जो आप पौधे देख रहे हैं, देखिए ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हरे भरे से पौधे हैं। ये देखिए, क्योंकि अभी ये पौधे बढ़ रहे हैं इसलिए आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसकी ये पहचान होती है। इसके पत्ते देखिए पुदीने के पत्तों की तरह से कुछ दिखाई देते हैं, और अगर बैक साइड से आप देखेंगे तो इस तरह से इसके ये पत्ते होते हैं। और ये पौधे बड़े होने के बाद इनको एक फूल आता है जिसमें रुई की तरह से इसके पर्क होते हैं जो उड़ने लगते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये सहदई का पौधा है, इसे सहदई कहते हैं। और जंगल में बहुत ज़्यादा कसरत से पौधे फैले हुए मौसम बरसात के बाद मिल जाते हैं। ठीक से इसकी पहचान मौसम बरसात के बाद ही होती है। इसके डंठल यहाँ से देखिए फिर से उगने लगे हैं। ये पौधे मौसम बरसात में फिर से उग जाते हैं। इसकी जड़ समेत फिर से देखिए इसकी ये जड़ें हैं, जड़ों से ही ये पौधे फिर से उगने लग जाते हैं। और जैसे सितंबर का महीना ख़त्म हो जाता है, अक्टूबर के बिल्कुल इब्तिदा में शुरू में इसको फूल लगते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो फूल के ज़रिए से इन पौधों की पहचान होती है। दोस्तों, इसे सहदई कहते हैं। सहदई की दो किस्में पाई जाती है। एक ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से होती है। एक सहदई का पौधा सफ़ेद फूल वाला होता है। इसके जो पुष्प होते हैं ये नीले होते हैं। दोस्तों, सहदई के पौधे आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि सहदई का इस्तेमाल ख़ास तौर से बुखारों में किया जाता है। चाहे किसी भी तरह का बुखार हो, मौसमी बुखार हो, मौसम में फैलने वाला बुखार हो, तो यूँ कहा जाता है, वेद हज़रात से मैंने सुना है कि इसकी इस तरह से छोटी सी डंठल जो जड़ समेत हो, थोड़ी सी बड़ी हो, अगर तोड़कर माथे पर बांध देंगे तो यूँ कहा जाता है कि कुछ देर में बुखार उतर जाती है। और इससे मुतल्लिक़ एक ये भी बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिन लोगों को डिप्रेशन का मर्ज़ हो, हमेशा नींद ना आती हो, और नींद ना आने की शिकायत जो हमेशा लग जाती है, तो ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। तो यूँ कहा जाता है कि सहदई का एक छोटी सी डंठल इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से डंठल थोड़ा सा यहाँ से तोड़ने के बाद कम से कम 3-4 इंच की डंठल हो, तो इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से नींद की जो शिकायत है दूर हो जाती है, डिप्रेशन का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। और ये पथरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पथरी रोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को पथरी हो तो इसके इस तरह से पत्ते ले लीजिए, इसी के साथ आपको सौंठ लेना है। दोनों का पाउडर बनाकर पानी के साथ इस्तेमाल करने से ये पथरी को, किडनी स्टोन को फोड़कर खारिज कर देता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये फैला हुआ पौधा सहदई का है। देखिए ये इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, इस तरह से इसके पत्ते दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी ये पौधे मौसम बरसात में अपनी जड़ से फिर से उगने लगे हैं, तो इसलिए छोटे से पौधे दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के एंड तक फिर ये पौधों को फूल आ जाएंगे, तो इसकी पहचान फूलों के ज़रिए से भी की जा सकती है। जंगल में जब गुज़रते हैं तो इसके फूल, इसके पुष्प जो है खुशनुमा, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सहदई के इन पौधों से बखूबी वाकिफ़ हो गए हों। वीडियो ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मुताल्लिक़ मालूमात, जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।